खाना बोला 3 साल में तो बताओ देश जाना चाहता है। एक भी सुई का करा उल्टे कल कारखाने हमारे देश के बंद हो गए। अनऑर्गेनाइज मजदूर जो है सो बेकार हो गया, बर्बाद हो गया सारा। कल कारखाने बंद हुए हैं, कोई नहीं। हाँ, इनकी उपलब्धि एक है, 3 साल में इन्होंने बीफ एक्सपोर्ट किया है। दुनिया में 1 नंबर पर है बीफ सप्लाई करने में। ये गो हत्या की बात करते हैं, गो मांस की बात करते हैं, बीफ की बात करते हैं, हेटेड पैदा करते हैं मुस्लिमों में। आप इनका बिल्कुल ये मोदी या मोदी सरकार, मैं इन सबको मैं वाच करते रहता हूँ बैठ के टीवी पर। ये अपनी बात को अपने न बोल करके कुछ टीवी से बोलवा रहे हैं। आजकल हम लोग सबका करेक्टर करवा रहे हैं। और देश में, देश के अंदर एक भी चाहे पेट्रोल का दाम आप देख लीजिए, डीजल का दाम देख लीजिए, महंगाई का सवाल आप देख लीजिए, और रुपया का मूल्य घटा है डॉलर के तुलना में। रुपये का हमारा गिरावट आया। कितना रोजगार दिया? 100%। जब 14-15 में जो रोजगार था वो नीचे चल के 0 पर चला गया है, फॉल डाउन हुआ है। और बिल्कुल लंबी लंबी भाषण करना और सबका विकास, सबकी उन्नति, सबकी बात। ये नोटबंदी जो की है, नोटबंदी में मैंने कहा था कि हमको किसी देश के, अपने देश के चौराहा पर फांसी दे देना। भाइयों और बहनों, अगर हम नहीं बढ़िया से लाया और काला धर्म नहीं निकाला तो हमको कोई देश के चौराहा पर खड़ा करके आप जो फांसी दे देना। इस तरह की बात बोलना था कि नहीं बोला नरेंद्र मोदी जी ने। नोटबंदी से क्या घाटा हुआ, क्या फायदा हुआ? लेकिन इन्होंने भी कहा था, सुनिए, ये भी कहा था कि कश्मीर में ढेलाबाजी बंद हो जाएगा, ईंटाबाजी बंद हो जाएगा नोटबंदी से। इन्होंने भी कहा था कि नक्सल पंथ में हमको कमी आ जाएगी, हम रुपया लाएंगे। आज हमारे नक्सली इलाका में, छत्तीसगढ़ में हमारे जवान मारे जा रहे हैं, मारे नहीं जा रहे हैं। बिल्कुल उनको, उनके शरीर को छत बिछत किया जा रहा है। ये सरकार, बिल्कुल ये सरकार टाइम ठीक है, ये कुछ नहीं कर रहे हैं। ये हिंदू मुस्लिम का नारा दे करके ये कम्युनलाइज कर रहे हैं, सोसाइटी को कम्युनलाइज ही नहीं कर रहे हैं मुस्लिमों को। चाहे आप उत्तर प्रदेश देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए। और 3 तलाक का सवाल सुप्रीम कोर्ट में है। तो ये सरकार बिल्कुल हर फ्रंट पर फेल हो चुकी है। और कहीं भी चाहे रेल देख लीजिए, कोई भी भाग देख लीजिए, सब जगह इनका दिवाला निकला हुआ है। तो ये सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। इनको 19 में हम लोग भाजपा हटाओ देश बचाओ, हमारा राजगीर में सम्मेलन हुआ है और हम तमाम समान विचारधारा के पार्टी के नेताओं को हम बुला रहे हैं। 27 अगस्त को पटना गांधी मैदान में हम लोग भारी रैली करने जा रहे हैं। कोई उपलब्धि नहीं है नरेंद्र मोदी की सरकार का। बोलिए, बोलिए। हाँ, काम किया तो 1, 2, 3 करके आप लोग बताइए ना। ये हम जहां महागठबंधन था बिहार में, हम महागठबंधन टूट था तो हम जीते। सारा इनका शक्ति को हम लोगों ने यहाँ चूर किया, बिहार में चूर किया। उत्तर प्रदेश में गठबंधन नहीं बना, वोट डिवाइड हो गया। ये सोशल जस्टिस का वोट, मायावती का वोट, मुलायम सिंह जी का वोट, अखिलेश का वोट, अलग अलग कांग्रेस का, अगर बटने से ये वहां जीते हैं। और जहां विपक्ष एक हो रहा है, हम जीत रहे हैं। जहां एक नहीं है, हम हार रहे हैं। इसलिए तो हम रैली बुला रहे हैं, सबको बता रहे हैं, समझा रहे हैं, बोल रहे हैं कि एक होइए और एक कॉमन कैंडिडेट हम लोग देंगे 19 के पहले पार्लियामेंट में। देश हित में इनको एक क्षण भी रखना ठीक नहीं है। बहुत खतरनाक स्थिति है। देश तानाशाही की तरफ जा रहा। ये नीति आयोग बनाए थे, नीति आयोग का ये बना था कि प्लानिंग कमीशन का काम करेगा, प्लानिंग कमीशन का। अभी नीति आयोग तय करने लग गया
कि असेंबली का पार्लियामेंट का चुनाव एक दिन होना चाहिए। नीति आयोग ये तय करने लगा कि फेडरल सिस्टम खत्म कर देना चाहिए, मतलब देश में एक सरकार होगी और सब राज्य सरकार एक जिला के रूप में होगा। ये बिल्कुल नरेंद्र मोदी की सरकार, भाजपा की सरकार, और ये क्या क्या बोलते हैं पार्लियामेंट के मीटिंग में, अपना उन्होंने बोला पार्लियामेंट्री बॉडी के मीटिंग में ये कहा नरेंद्र मोदी ने अपने एमपीओ को ये बोला कि हनुमान जी बनो, हनुमान जी। हनुमान हमेशा राम के चरणों में रहे हैं, राम के चरणों में, मोदी के चरणों में बैठे रहो, सवाल मत करो। और जो एमपी लैंड गोद लिया गया था, कहीं कुछ काम नहीं हो रहा है, तमाम जगह बिल्कुल लोग नाराज है, हताश है, और टीवी को, कुछ टीवी को ये खरीद लिए हैं। पूछिए और क्या पूछना चाहते हैं? ठीक है, इसलिए हमारा वोट बंटवारा जहाँ हो रहा है, हम हार रहे हैं। जहाँ वोट का डिवीजन है, इसलिए हम हार रहे हैं। इसलिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने चंपारण से, बिहार से देश को यूनाइट किया था, एक किया था। राष्ट्रवाद को उन्होंने ही मजबूती दी थी। और ये जो इनके खिलाफ बोलता है लो ISI है, एंटी नेशनलिस्ट है, ये कहां से राष्ट्रवादी आ गए? जिनका आजादी के लड़ाई के दिनों में जिनका कोई योगदान नहीं था, गांधी बाबा हमारे छीन लिए गए हमारे हाथ से। ये राष्ट्रभक्ति का पाठ पढ़ा रहे हैं और गोल गोल बात करते हैं लोग बैठ करके। पत्रकार जी को मैं देखता रहता हूँ। हाँ बोला, क्या बोलिए? रिपीट करिए, रिपीट करिए। नहीं, कोई जो भी गलत फार्मूला सब तैयार है, सब फार्मूला बन रहा है, समय पर आपको साफ हो जाएगा। लोग पूछते हैं कि नेता कौन होगा? इस देश में विकल्प का नेता 5 मिनट में बैठते हैं, तब तय हो जाता है। हमको अनुभव है और हम सब लोगों से बात कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को उसकी गलती नीतियां थी, इसलिए उन दिनों में इमरजेंसी नहीं लगा दी। कांग्रेस पार्टी तो नहीं हारती। इस देश में कांग्रेस का योगदान है, सब कुछ कांग्रेस का दिया हुआ, जिस पर भोग कर रहे हैं नरेंद्र मोदी या कोई भी आदमी। तो कांग्रेस पार्टी को हम लोग हटाए और दोहरी सदस्यता के आधार पर बीजेपी को हम लोग हटाए। जनता पार्टी में आपको याद होगा कि RSS का मेंबर भी रहोगे, जनता पार्टी का, ये नहीं चलने देंगे हम लोग। तो कांग्रेस पार्टी ने कुछ गलतियां की, देश की जनता ने सजा दे दिया। ये तो पूरा बरंडर कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, इनको तो भारी सजा देश की जनता देगी और सब फार्मूला तैयार हो रहा। बोलिए। हमेशा पुराने रंग में हमेशा हम रहते हैं। मेरा रंग कोई छोड़ा नहीं सकता है। और ये बैठे हुए AC पे बैठे हुए गर्मी ज्यादा है और इसलिए हम गर्म हैं। और मैं आपको धन्यवाद देता हूँ News 24 को कि आपने हमको आदर पूर्वक बुलाया था, लेकिन हम नहीं आ पाए। फिर भी आपने हमको पटना में बैठे बैठे हमारे विचारों को आपने टीवी के माध्यम से देशवासियों को आप जो बताने का काम कर रहे हैं, आपको बहुत धन्यवाद देते हैं। देखिए, कुछ कामयाबी ऐसी है, मतलब है कि
हम नहीं बोलना चाहते हैं। एकाध कामयाबी है वो परिवार से संबंधित है, वो बोलना ठीक नहीं। मैडम सोनिया गांधी इधर, हाँ बात हुई, हमारी बात हुई है। मैडम सोनिया गांधी जी ने हमको टेलीफोन किया था, फिर नीतीश कुमार जी को टेलीफोन किया था, हमने इसको सार्वजनिक भी किया। मैडम इधर बुलाई भी थी हमको, लेकिन हम नहीं जा पाए क्योंकि इस बीच में बीमार पड़ गए। और हम बहुत जल्दी मैडम से मिलेंगे, क्योंकि हम लोग और नीतीश कुमार, हम यही हमारा कहना है कि कांग्रेस ऑल इंडिया पार्टी है, बड़ी पार्टी है, पार्टी का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है, तो ये लोग पहल कर रहे हैं, हम लोग सब तैयार हैं। ममता दीदी जी से बात कर रहे हैं, मायावती दीदी से बात कर रहे हैं, अखिलेश जी से बात कर रहे हैं, और वो पटनायक जी मुख्यमंत्री उड़ीसा के, उनसे बात किया है। पूर्णिमा जी आई थी बर्थडे में, करुणानिधि जी का निमंत्रण देने हम लोग को, हम 3 जून को वहां भी जाएंगे, उनको भी निमंत्रण देंगे, देवगौड़ा जी को हम देंगे। हमारा काम है कि हम आगे बढ़ करके, चूंकि हम कैंडिडेट नहीं है, आप जानते होंगे, और हम न कोई उम्मीदवार है, लेकिन हम नरेंद्र मोदी को, भाजपा को, जो देश को टुकड़ा टुकड़ा करना चाहता है, भाईचारा सद्भावना बिल्कुल बिगाड़ने में आमदा है, इनको हम दिल्ली गद्दी पर चाहे जिस स्थिति में हम रहेंगे, इनको हम सफल नहीं होने देंगे। सुन रहा नहीं देखिए ना, हमारा अनाउंस करना भी ठीक नहीं है ना। अच्छा नाम है, हम जानते हैं, गवर्नर रहे हैं, लेकिन सब लोग बैठ के राय करेंगे ना, क्या राय करना है, नहीं करना। अकेले अकेले हर आदमी नाम अनाउंस करेगा तो ठीक नहीं है। नीतीश कुमार और लालू यादव कभी भी साथ नहीं छोड़ने वाले हैं। ये सब प्रचार होता है दिल्ली के, मैं जानता हूँ कुछ मीडिया के लोग बहुत सब सरकार जाने वाली है, गठबंधन खत्म होने वाला है, लोग टारगेट किए हुए हैं कि लालू नीतीश को लड़ाओ। डेली प्रचार सब प्रचार हम लोग सुनते रहते हैं। ये लालू मानेगा नहीं, ये बिहार है, बिहार, ये बिहार में उड़ती चिड़िया को हम लोग हल्दी लगाते हैं, पतरा जी को बोल देते, ये बोल रहे थे कि पंख गिनते हैं, नहीं हल्दी लगाते हैं। नहीं गलत राबड़ी देवी बोली है ना, हम बोले हैं। हम ये बोले हैं कि हम लोग नीतीश कुमार अब तो ज्यादा उम्र काट लिए हैं, आगे जो भविष्य होगा नौजवानों का होगा, भविष्य होगा नौजवानों का। ये सब चक्कर नहीं है, ये सब लाल हम लोग को नहीं गिरता। नीतीश मुख्यमंत्री है, नीतीश कुमार को आप लोग यही सवाल पूछते थे कि लालू जी आपका सीट ज्यादा आएगा तो आप नीतीश को मानिएगा। हम बोले थे कि मानेंगे, हमारा लार्जेस्ट पार्टी आया, 18 सीट है, अब हम माना कि नहीं माना। इसलिए इत्मीनान से आप लोग भी रहिए, मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेगा। तो ऐसे में अभी बैठ के तब एनर्जी देंगे कि नहीं देंगे एनर्जी? बिहार देश में ज्यादा गर्मी सर्दी होता है,
चारा में जाड़ा है, बरसात है, गर्मी है, तो हर सीजन का हम लोग स्वाद लेते हैं। ठीक है, बहुत धन्यवाद आप लोग। देखिए, आप तो हवा उड़ाते हैं राहुल गांधी में कोई कमी नहीं है, यूथ है, नौजवान है। मैडम मार्गदर्शन करती है, सीधे मोस्ट है, खुला महिला है, अस्वस्थ भी रहती है। देखा गया होगा क्या चाल चलन हो गया है, क्या चाल चलन हो गया देश के। अब बात सुनिए ना, क्या चाल चलन पॉलिटिक्स का हो गया है, मीडिया का हो गया है। जो नेता हॉस्पिटल में एडमिटेड है, आकर क्या क्या चलाया कि नेशनल हेराल्ड के मामले में, ये तो टॉर्चर कर रहा है लोग। समाजवादी पार्टी के नेता है अखिलेश जी, मुलायम सिंह उनके पिताजी, और पार्टी का रिलीज और वैधानिक रूप में पद होल्ड कर रहे हैं अखिलेश भविष्य वहां। और मुलायम सिंह जी से भी हमारी बात होते रहती है कि झगड़ा झंझट अभी भी आप लोग मत करिए, शांत रहिए, मिल कर रहिए, आप होते रहती। ना पहले भी माननीय मुलायम सिंह पहले भी बोले थे कि कांग्रेस से गठबंधन होना चाहिए। गठबंधन के पक्ष में हम लोग हैं। अब मायावती दीदी, मायावती जी सुनो, बात सुनो, ज्यादा एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं। आज जो श्रोता लोग, विद्वान लोग बैठे हुए, उनको भी मैं बताना चाहता हूँ, हमको जोड़ना है उत्तर प्रदेश, मैच ओवर हो जाएगा। पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल, ये एक लाइन में जहां हम पांचों एक हो गए, उसी काम में लगे हैं। विकेट आउट हो जाएगा भाजपा का, और उसी काम में हम लगे हुए हैं। हाथ जोड़ के भी लोगों से मैं प्रार्थना करता हूं कि कोई भी बात हो उसको खत्म करिए। ये तो सब फ्रंट पर फेल हो गया बीजेपी के, मुसलमानों को और एक कट्टरपंथी जो लोग है, कट्टरपंथ का सहारा लेके आई। देखिए, ये बोलता है नारी शक्ति का अपमान करता है, सब भाजपा आरएसएस वाला बोलता है कि जय श्री राम। अरे नारी है, नारी, सीता के बिना राम नहीं, राम के बिना सीता नहीं। नारी का अपमान है। सीताराम बोलना होता तो सीताराम बोलता। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ये तो नारी शक्ति का अपमान है। ये बोलता है जय श्री राम। सीता माँ कहाँ गई? इनका बुद्धि विनाशकारी, विपरीत बुद्धि, काम कुछ नहीं किया। देश की जनता वाच कर रही थी कि हाँ भाई अब कुछ आएगा, अब कुछ आएगा, अब कुछ काम होगा, और उल्टे सबको हो रहा है। नौजवान मारे चल रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट का क्या हालत है? अब तो हो गया ना भाई, अब कितना मजा लोगे।
नहीं नहीं, माप का फेल का बात नहीं, हमारे सब संबंधी हैं, सब रिश्तेदार लोग हैं। रिश्तेदार लोगों को सबको इकट्ठा करना जरूरी है, रिश्तेदार है, आदर है मुलायम सिंह के प्रति। बात है ना कि आदमी व्यक्ति, जिस व्यक्ति का यदि इंडिविजुअल करेक्टर, आचरण, हम करेक्टर का मतलब तो उसके ओर नहीं ले जाते, सार्वजनिक जीवन ठीक हो ही नहीं सकता है। नरेंद्र मोदी नॉन आरएसएस के हैं, नॉन आरएसएस। आप बताइए, इनको किसी भी आदमी के प्रति बिल्कुल हमारे भारत के अकलियत के जो लोग हैं, माइनॉरिटी है, क्रिश्चियंस है, और जो माइनॉरिटी ब्रदर्स है, ये तीन तलाक का नारा किसे छेड़ा? ये मुस्लिम कम्युनिटी में ये फूट डाल रहा है आदमी, ये फूट डाल रहा है नरेंद्र मोदी महिलाओं में। ये जो फैसला होगा, मुस्लिम लोग का अपना पर्सनल लॉ है, भारत का संविधान है। सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑप्शन दिया कि आप लोग आपस में बैठ के इस सब मामला को सेटल करिए। तो सुप्रीम कोर्ट में ये बिल्कुल मुस्लिम में भी ये डिवीजन, ये जैसे अंग्रेज करते थे, फूट डालो और शासन करो, फूट डालो और शासन करो, उसी तरह की बात ये कर रहे हैं। तीन तलाक के मामले में, तीन तलाक के मामले में जो उनके इस्लामिक लॉ है, कानून है, पर्सनल लॉ देखने वाले जो लोग हैं, और फिर सुप्रीम कोर्ट है, संविधान है, ये मामले ठीक है कि बेठीक है? या हम लोग हिंदू लोगों में भी कितनी माँ बहनें जल रही है, कितनी जलाई जा रही है डॉडी के लिए, कितना पानी हो रहा है? गंगा का सफाई किया? बताओ, गंगा का सफाई नहीं किया। तो आगे आगे लबर लबर बोलते हैं, पीछे से भुलाते जाते हैं। जो फैसला होगा सुप्रीम कोर्ट करेगा। आप अरे मोदी जी का भी एक बयान सुना है कि हिंसा और घृणा दुनिया के लिए खतरनाक है। पता नहीं कहाँ बयान दिए हैं जाके ये मोदी जी, कि हिंसा और हेटरेट, घृणा, ये दुनिया में अशांति पैदा करता है, इससे बचना चाहिए। आज बात आप दूसरे दिशा में जा रहे हैं। सफाई का क्या सफाई है? ये लालू यादव पर बराबर चारा कांड, ये सीबीआई या बीजेपी शुरू से इंटरपोल लगाया, राबड़ी देवी का घर रेड करवाया, कोई नहीं, गोईठा को हटाया, घर करवाया, और सुप्रीम कोर्ट में जाके हार गया। जो चीज सुप्रीम कोर्ट में हार गया, हमने कहीं पैसा ही नहीं लिया भाई, तो गलती क्या? तो वो हार गए। और जो भी हमारा संपत्ति है, हमारे बच्चों का संपत्ति है, ये बिल्कुल पब्लिक डोमेन में है, उसी को निकाल के बीजेपी वाला पब्लिक परसेप्शन खराब करने के लिए। और आगे मैं नहीं बोलूंगा, आगे मैं बोलना नहीं चाहता हूं। मैंने बाइकाट किया है एसएचजीबी का। और क्या अब चीज है, आगे हम लोग आएंगे, हम लोग भी ढूंढेंगे दूसरे का बात। क्या बात करेगा? जिसके कुनवा हजारों हजार करोड़ और
बोलिए। हाँ, बिहार में काम हो रहा है। अडवाणी भी बिहार में आए हुए हैं, उनका भी पाइप बिछा हुआ है, सब आए हुए हैं यहाँ पर। और कुछ जो था पहले नेता लोग, ये बिल्कुल हमारे देश को कि जंगल राज बीजेपी कहने वाला बिहार का नाश किया है, बिहार को नुकसान किया है। बिहार नीतीश के नेतृत्व में बिहार के लोगों का बिजली, पानी और नौजवानों को और शिक्षा से लेकर चिकित्सा तक, ये और रोड से लेकर के आप आगे देखिए कितना रोड बन गया, कितना बढ़िया बन गया। पुल बन रहा, बड़ा बड़ा पुल नदियों पर, गंगा पर। तो बिहार बदलेगा। लेकिन इन्होंने कहा था कि 125 करोड़ हम पैकेज देंगे, नरेंद्र मोदी ने इलेक्शन के दौरान एक पैसा नहीं दिया, एक पैसा विशेष राज्य का दर्जा तक नहीं दिया बिहार को। तो ये सब कहीं केजरीवाल के खिलाफ, कहीं मायावती के खिलाफ, कहीं अखिलेश के खिलाफ। थैंक यू। धन्यवाद, धन्यवाद।